Good morning, everyone. In previous video, we have read about three stanzas of Education of Nature. Let's start with four stanzas of this poem. The floating clouds, their state shall lend to her. यहाँ पे कवि कहता है कि तैरते हुए बादल कब तैरते हैं? जब वो पानी से भरे हुए होते हैं, बिल्कुल बरसने वाले होते हैं, किसी का के ऊपर उपकार करने के लिए वो बारिश करते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि उमड़ते हुए बादल लूसी को मर्यादित रहना सिखाते हैं और खुशनुमा करेक्टर देते हैं। फॉर हर द बिलो बेंड, और नेक्स्ट लाइन, नॉर सेल सी फेल टू सी। और कभी कहता है कि पेड़ों को देख करके, वो पेड़ जो फलों से लदे हुए हैं और जो एक तरफ झुके हुए हैं, तो वो पेड़ लूसी को इंस्पिरेशन देते हैं कि वो दूसरों के सामने विनम्रता के भाव रखे और झुके, जिससे कि हर व्यक्ति उस एक विनम्र व्यक्ति का सम्मान करता है, उस तरीके से लूसी का भी सम्मान करे। इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, यहाँ तक कि तूफान में भी उसको एक नया सबक मिलता है। तूफानी लहरें उसे अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को क्रियाशील और शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा देते हैं। ग्रेस दैट शेल मोल्ड द मैदन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, और इस प्रकार इस ढांचे से वो एक परफेक्ट लेडी का के रूप में या सुंदर बालिका के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लेट्स फिफ्थ स्टैंजा। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, रात के तारे, मध्य रात्रि के तारे भी उसे बहुत ज्यादा प्रिय होंगे। क्यों? क्योंकि वो उन तारों की तरह चमकना सीखेगी, यानी कि अपने एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा चारों तरफ प्रकाश फैलाएगी। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, और वो अपने कानों को खुले रखेगी, जिससे कि वो तारों से भी रहस्यमय स्थानों के बारे में जान सके या कुछ नई चीजों के बारे में जान सके। Where rivulets dance their wayward round, और मूव करती हुई नदियां, रिवलेट्स छोटी छोटी नदियों के बारे में आता है। नदियों का पानी जैसे एक वेग में आगे की ओर बढ़ता है और हर व्यक्ति को अपनी लहरों से प्रसन्नता प्रदान करता है, उसी प्रकार से लूसी भी इन नदियों की कलरव की आवाज से, कलकल की आवाज की तरह मधुर ध्वनि और दूसरों को प्रिय लगने वाले व्यवहार का आचरण सीखेगी। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शेल पास इनटू हर फेस, और इस प्रकार नदियों के कलरव से या नदियों के मोशन में बहती हुई जो कलकल की आवाज होती है, उस सुंदर मधुरता का एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर दिखाई देगा। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टैंजा। एंड vital feelings of delight shall rear her from to stately height, इस प्रकार उसके इतनी अच्छी छवि उमर कर आएगी और वो एक परफेक्ट लेडी बन जाएगी। हर virgin bosom swell, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर, फुल बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, और प्रकृति कहती है इस प्रकार के सुंदर विचार, उत्तम विचारों का समागम मैं लूसी के अंदर करूंगी और उसे एक परफेक्ट लेडी बना दूंगी। while she and I together live here in this happy dwell, और इस प्रकार हम दोनों मिल करके इस प्रसन्न घाटी, ड्वेल घाटी के सेंस में आता है, में निवास करेंगे। Thus nature spake, इस प्रकार प्रकृति कहती है। The work was done, उसका काम खत्म हो गया। लूसी एक परफेक्ट लेडी बन गई। How soon my Lucy's race was run, लेकिन वो बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि लूसी का जीवन चक्र खत्म हो गया। अब वो अफसोस कर रही है कि लूसी के जीवन का
काल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। सी डाइड, और वो मर गई। एंड लेफ्ट मी, और प्रकृति को वहां छोड़ गई। दिस हीट, दिस काम एंड क्वाइट सीन, द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी। हीथ, हीथ मीन्स होता है बंजर भूमि या बेकार भूमि का टुकड़ा। काम शांत, क्वाइट शांत के सेंस में आया। कह रहे हैं कि वो प्रकृति कह रही है अब मैं यहाँ पे बंजर सुनसान एरिया में अकेली रह गई हूँ। केवल लूसी की यादें मेरे पास हैं और कुछ भी नहीं बचा। अब मुझे वो दोबारा वो लड़की प्राप्त नहीं होगी। सो दिस finishes your poem. We will meet in next video in another topic. Till then, keep learning and keep watching.